और वक्त सत्य और तथ्य का, न्यायपालिका लोकतंत्र की सबसे बड़ी सेफ्टी शील्ड होती है। मुद्दा कोई भी हो, उसके समाधान की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अदालत से ही होती है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, देश की जुडिशरी जब भी कोई फैसला सुनाती है तो माना जाता है कि यह सारी संसारिक रुकावटें जजों के फैसले के बीच नहीं आती होंगी। यानी न्याय की जितनी उम्मीद भगवान के मंदिर से होती है, लगभग उतनी ही उम्मीद कानून के मंदिर से भी होती है। इसीलिए इसे न्याय का मंदिर भी कहा जाता है। भारत में न्यायपालिका की शक्ति का एहसास इस बात से कीजिए कि जैसे पुलिस भगवान के घर यानी मंदिर में घुसने से पहले कतराती है, वैसे ही कानून के मंदिर में घुसने से डरती है पुलिस। संविधान के चारों स्तंभों में से केवल न्यायपालिका को ही यह इम्यूनिटी हासिल है। इसलिए आजकल एक केस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विवादों में एक सिटिंग जज है। मुझे यकीन है अभी तक आपने इस केस के बारे में जरूर सुन लिया होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों की अधजली गड्डियां मिली है। जज साहब के घर के आउट हाउस में कुछ वक्त पहले आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर फाइटर्स ने देखा कि 500 रुपए की गड्डियां आग में झुलस रही हैं। इतने पैसे को देखकर एक फिल्मी गाना याद आ गया, धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। मेरी धुन तो अच्छी नहीं है, लेकिन इस पैसे की धुन भी अच्छी नहीं है। जज यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यह पैसा किसका था और कहां से आया, और किसने उनके घर पर सरकारी आवास तक इसे पहुंचाया। यानी जले हुए नोटों की गड्डियां अब मिस्ट्री बन गई हैं। इसलिए मुझे यह गाना याद आया। सोचिए, आपके या मेरे घर से ऐसी कोई बरामदगी होती तो क्या होता? पुलिस आती, गिरफ्तारी होती, पूछताछ होती, सवाल होते, जवाब होते, जांच होती, कोर्ट में पेशी होती और कोई दोष साबित होने पर सजा भी होती। लेकिन इम्यूनिटी की वजह से जज साहब जांच तो होगी, लेकिन उसके लिए पहले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इजाजत लेनी पड़ेगी। किसी भी सिटिंग जज को भी सीधे नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए संसद में इंपीचमेंट यानी महाभियोग लाना होगा, जिसके लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव पास होने पर समिति बनती है, वो समिति जांच करती है, दोषी साबित होने पर सीधे एक्शन नहीं होता। समिति का फैसला वापस लोकसभा और राज्यसभा में भेजा जाता है। संसद में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ही सीधा एक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। यानी दूसरों को एक झटके में सजा सुनाने वाले मिलॉट साहब को विशेष अधिकारों वाला बैंक्वेट हासिल है, यानी बुके हासिल है पूरा। इसलिए आगे आगे देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में क्या क्या होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित तो जरूर कर दी है। उम्मीद है कि जल्दी न्याय भी होगा और जानकारी भी मिलेगी।